वेरी वार्म वेलकम इनटू दिस न्यू ईयर और 2025 की बहुत बहुत बधाई आप सबको। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम दी साइड ऑफ SIN स्कूल ऑफ AI। और सबसे बड़ी बात जो ये वीडियो लाने का मेन मकसद है वो ये है कि अब नया साल शुरू हो चुका है, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है AI के अंदर जो अब आने वाली है और काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप सीख सकते हो, जिन पर आप वर्क कर सकते हो और जॉब रेडी हो सकते हो। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको पहले तो AI की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए अवेयर करना, और दूसरा जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मार्केट में है और जो आने वाली है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना। तो उसके लिए ही ये पूरा जो वीडियो है हम बना रहे हैं, जिससे आप अपडेटेड रहें और जॉब की प्रिपरेशन कर सकें और भी अपने जो फ्यूचर एंडेवर्स हैं उनके आप प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो हम फटाफट से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि SIN स्कूल ऑफ AI आप सबके लिए क्या लाया है इस न्यू ईयर स्पेशल वीडियो के अंदर। तो फ्रॉम द कंप्लीट टीम ऑफ SIN स्कूल ऑफ AI, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मेरा नाम है इंजीनियर हर्षवर्धन पुरोहित। आई हैव जस्ट डन माय BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आई वाज द बैच टॉपर इन दैट। सो आज हम देख रहे हैं AI के ऊपर पूरी वीडियो। तो हम जो 3 मेजर चीज़ों के ऊपर आज हम मेजरली डिस्कशंस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, क्योंकि हम ये शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे। वो है पहला कि इमर्जिंग फील्ड्स, AI फील्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, कौन सी ऐसी AI की फील्ड्स हैं जो कि अब आने वाली है और उस पर क्या काम होने वाला है। एजुकेशनल एंड कोर्सेज फ्यूचर रेडी, इसका मतलब ये है हम फ्यूचर रेडी कोर्सेज के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि एजुकेशन में AI का क्या इंपॉर्टेंस है और आप कैसे AI को सीख सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द इंडस्ट्री, यानी पूरे इंडस्ट्री के अक्रॉस जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अक्रॉस द इंडस्ट्रीज AI का क्या रोल होने वाला है। डिफरेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे एक टाइम पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसके बाद डिजिटलाइजेशन हुआ, अब ये हम जानेंगे कि AI के थ्रू इंडस्ट्री के अंदर क्या बड़ा एडवांटेज आने वाला है और कुछ हम कंपनीज का भी नाम यहाँ मेंशन करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट कर हम फटाफट से हमारे पहले एक्सपेक्ट पे जाते हैं, वो है इमर्जिंग AI फील्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि AI की कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो अब आ रही है जिन पे काम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट आपको मेजरली लिखे हुए दिख रहे हैं, जो कि आई होप आपको विजिबल है। तो ये जो 5 पॉइंट है ये शुरू होते हैं जनरेटिव AI से सबसे पहले। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मेजरली इसी टर्म पे काम कर रहे हैं, वो है जनरेटिव AI। अब जनरेटिव AI क्या चीज़ होती है? जब आप चैट GPT यूज़ करते हो, GPT के अंदर जो G है ना वो जनरेटिव है। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर AI क्या करता है, खुद से चीज़ें जनरेट कर रहा है। जनरेटिव AI यानी AI अपनी खुद से चीज़ें, जैसे टेक्स्ट जनरेट करना, इमेजेस को जनरेट करना, डॉक्यूमेंट्स को एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑल, देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो AI अब जनरेट करता है। ठीक है, जो मेजर नेक्स्ट चीज़ है वो है, यहाँ पर आपको टर्म दिख रही होगी, रोबोटिक्स। ये एक बज़वर्ड होने वाला है 2025 के अंदर। रोबोटिक्स के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि करंटली वर्क कर रहे हैं और बहुत नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो स्मार्ट सिस्टम्स बनाना हो, जहां पर भी आपको रोबोटिक्स और ये एक टर्म और ऑटोमेशन दिखे, समझ जाना वहां पर इस सेकंड पॉइंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वहीं पर जनरेटिव AI की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, अब लाइक आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि एक मिरर आया था जिसके ऊपर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करके आप भी देख सकते हो डिफरेंट मेकअप्स ट्राई ऑन करना। आप जो चश्मे स्नैपचैट के ऊपर फिल्टर्स देखते हैं, सब ना कहीं अब जनरेटिव AI से एनहेंस होने वाले हैं। ठीक है, चैट GPT है और भी बहुत सारे ऐसे AI के टूल्स हैं जो कि हमें क्या देते हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनको यूज़ करके हम ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं। और इसके अराउंड ही बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि अब आने वाले टाइम में वर्क करने वाले हैं। जो नेक्स्ट आपको चीज़ AI की वजह से सबसे ज़्यादा सॉल्व होने वाली है वो है द सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सपोज कोई क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम है, अब अर्थक्वेक्स जो आने वाले हैं, या कोई भी क्लाइमेटल चीज़ है, जैसे कोई बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि डेड हो चुकी है, उनको वापस रिवाइव करना, बहुत सी चीज़ें जो क्लाइमेटिकली, या अगर हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से देखें तो आने वाला जो टाइम होने वाला है, लाइक इन 2025 सबसे बड़ी जो चैलेंज है जिसको सारी कंपनियां सॉल्व करने की ट्राई ऑन कर रही है वो है सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज। ठीक है, और ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्टिव, मतलब एक ये मान सकते हो बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है 2025 में। वहीं पर ही एक और टर्म जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट है और AI की वजह से अब वो और अच्छी हो गई है और इसके ऊपर अब ज़्यादा काम अच्छी तरीके से किया जा सकता है, वो है द फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, अब जैसे कि आपको पता है, हमने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, अगर आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो एक आपके क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट आता है। तो पहले तो क्या होता था, हम बिट्स के अंदर बात करते थे। ठीक है, तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या आता है, लाइक देयर विल बी द क्यूबिट्स।
ठीक है, अब ये बहुत ही बड़ी, जैसे आपको नॉर्मल कंप्यूटर होता है तो उसमें क्या होता है, आप दो चीज़ों के ऊपर ही काम करता है, या तो 0 या 1। लेकिन जो क्यूबिट्स हैं वो 0, अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये क्यूबिट, ये 0 और 1 पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये एक ही स्टेट में दोनों भी हो सकता है। लाइक मज़े की बात यह है कि अब क्वांटम कंप्यूटिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है और इसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज निकलने वाले हैं जिनको समझ के आप क्वांटम कंप्यूटर के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को डाउट ये होता है कि हमें आगे जाके चूज़ क्या करना है, इसीलिए ये वीडियो है कि मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकूं कि कौन कौन सी फील्ड 2025 में ट्रेंड में होने वाली है और किस किस को हमें जानना पड़ेगा। वहीं पर ही अगर एक और बड़ी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का गेट खोल सकती है वो है एथिकल एआई। अब बात ऐसी है कि जब हम एआई की फील्ड में बात करते हैं तो एआई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। ठीक है, लाइक फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एआई मॉडल टू द एंश्योरिंग इट सिक्योरिटी, कि भाई वो मॉडल कितना सिक्योर है। वहीं पर ही हम एक नई टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबल एआई। अब इस रेस्पॉन्सिबल एआई में हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि एआई जो है वो एथिकली करेक्ट उसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पे भी जाके कुछ भी आप अगर हम रॉन्ग वर्ड्स का यूज करते हैं तो चैट जीपीटी खुद हमें मना कर देता है कि मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता। लाइक अगर आप कहोगे कि हाउ टू अटैक इंडिया या हाउ टू अटैक पाकिस्तान, तो यहाँ पर क्या होगा, वो आपको मना कर देगा। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको कह देगा कि है ना आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो सारा पार्ट होता है रेस्पॉन्सिबल एआई का। कुछ ऐसे इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो बैठ के उस एआई को, जो चैट जीपीटी का सपोज एक मॉडल है, हम ये मानते हैं अभी एक मॉडल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बना के दे दिया। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल चैट जीपीटी 3.0। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या होगा, एक एडिशनल लेयर जो लगानी है वो लगाएंगे एथिकल एआई वाले, जिससे हम इस मॉडल को सिक्योर कर सकें, क्योंकि हमें नहीं पता इसको कितने लोग यूज करेंगे और किस मोटिव से यूज करेंगे। तो इसीलिए एक नई फील्ड आ गई है अब जिसको हम कहते हैं एथिकल एआई। तो यहाँ पर हमने मेजरली किस किस टॉपिक्स के बारे में अभी तक डिस्कशन किया। पहले तो हमने जनरेटिव एआई के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया रोबोटिक्स बहुत एक बड़ी चीज़ होने वाली है, हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करी, फिर हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बात करी और एट द एंड हमने एथिकल एआई के ऊपर बात करी। तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स है जो मतलब अब 2025 में बहुत ही ज़्यादा बज़ में रहेगी। चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कहीं ना कहीं इन सब का रोल आपको दिखने वाला है। ठीक है, जो बड़े बड़े अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू इट राइट नाउ, बिकॉज इट इज द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, जिस तरीके से कंप्यूटर्स आए थे वैसे ही अब क्वांटम कंप्यूटर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर अब बात करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं इस पर एक वीडियो भी आगे इन फ्यूचर जरूर लाने वाला हूँ। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले हम इससे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरेटिव एआई का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओपन एआई चैट जीपीटी, जो कि आप देख रहे हो। जब चैट जीपीटी इनिशियल वे में आया था तब उस पर आप फोटो इमेजेस कुछ अपलोड नहीं करवाते थे, लेकिन अब आप डॉक्यूमेंट्स तक अपलोड करके उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। आप ये देख रहे हो कि चैट जीपीटी मॉडल अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अब आ चुका है। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम एक्सपर्ट चाहिए तो आप वहां गए, आपने इंस्टाग्राम एक्सपर्ट से बात करी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक तरीके से वो काउंसलिंग भी कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चैट जीपीटी आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और 2025 में तो मतलब इसकी लिमिट्स आप असली पावर अब देखोगे। बॉस्टन डायनामिक्स एआई रोबोट, बॉस्टन डायनामिक्स के अंदर जो है ये एक एआई पावर्ड रोबोटिक्स की कंपनी है। ये रोबोट्स बनाती है जो कि नॉर्मली आप वेयर हाउसेज में यूज़ होते हैं, और तो और इसमें आप ह्यूमनॉइड भी बनाते हैं ये लोग। मतलब इस मैं आपको ये कह सकता हूँ, ह्यूमनॉइड इज नॉट द राइट टर्म, बट द राइट टर्म इज कि ह्यूमन जैसे रोबोट बनाना। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ ऐसे रोबोट खड़ा है, तो इस लेवल की चीज़ ये बॉस्टन डायनामिक्स देख सकते हैं। गूगल डीप माइंड ऑन क्लाइमेट, जो मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी चैलेंज बताया था, तो गूगल की डीप माइंड टीम अब क्लाइमेट के ऊपर बात कर रही है, सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस से लड़ने की बात कर रही है। IBM's ब्रेक थ्रू इन QAI यानी क्वांटम एआई, ये जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स का है QAI। तो अब ये देख सकते हो IBM जो है वो QAI के ऊपर काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट AI ट्रांसपेरेंसी टूल्स, ये जो है वो एथिकल AI, एथिकल यानी रेस्पॉन्सिबल AI, उस पर ये काम कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है उसी प्रीवियस पॉइंट से, जिसके ऊपर आप जाके इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लाइफ में देख ही रहे हैं कि AI अब आने वाले टाइम में रूल करने वाला है इन 2025। और AICTE ने भी, AICTE जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को रन करता है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसने भी ये चीज़ कह दिया है कि 2025 विल बी दी
नोन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप पूरा रेडी हो जाइए। अगर आप एआई में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या उससे रिलेटेड फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होने वाली है। ठीक है, तो इट विल बी द रियली ग्रेट थिंग टू राइट स्टार्ट। आप इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन की है। आप इस चेकलिस्ट को, जो ये पीपीटी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है फ्यूचर रेडी एआई कोर्सेज एंड एजुकेशन की। अब हम एआई के ऊपर आगे क्या बात करें, यानी हम फ्यूचर के अंदर एआई को कैसे पढ़ सकते हैं और एजुकेशन में एआई का मेजरली रोल अब क्या होने वाला है। इट्स एन एजुकेशन ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम पूरी स्कूल ऑफ एआई में जब डिस्कशन कर रहे थे कि हमें कोर्सेज को डिज़ाइन किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि हम आपको वो ट्रेडिशनल अप्रोच दे नहीं सकते। कारण ये है कि हमारे लिए मॉरली करेक्ट नहीं है। अगर आपको हम वही चीज़ देंगे जो 1000 लोग दे रहे हैं, देन इट इज़ नॉट वर्थ इट कि हम आपको वो चीज़ दें। हम आपके लिए डिफिकल्ट कोर्स तो बना रहे हैं, बट हम उस वे में बना रहे हैं कि आप सिंपली उसको समझ के आराम से कर सको। तो इसीलिए हम जो कोर्सेज बना रहे हैं उसका जो रेशियो रहता है वो 30% थ्योरी एंड 70% प्रैक्टिकल का रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरली चीज़ जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अब एथिकल एआई के अंदर भी सर्टिफिकेशंस आने शुरू होंगे, जिसमें हम एआई एज ए रेस्पॉन्सिबल एआई के ऊपर भी बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि हम एक रेस्पॉन्सिबल एआई क्या चीज़ है। ठीक है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अब एथिकल एआई पाएंगे, जिसके ऊपर मैंने आपको इन द प्रीवियस स्लाइड बात की थी। क्वांटम एआई कोर्सेज, जो क्वांटम क्यू एआई जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, जो कि IBM जिस पे काम कर रहा है, तो ये जो चीज़ है इस पे भी कुछ कोर्सेज आने वाला है। हम भी ट्राई करेंगे QAI पे हम आपके लिए कोर्सेज ला सके। क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन में भी AI के कुछ कोर्सेज आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आजकल जो MBA की पढ़ाई होती है, ठीक है, आजकल MBA भी AI एंड ML में होती है। द गुड पार्ट, बिकॉज कारण ये है हम पूरी MBA के अंदर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से लेके कंपनी खोलने तक बहुत बड़ा एक जर्नी रहता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, रेगुलर प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, आपको एक्सेल शीट्स मेंटेन करनी पड़ती है, डेटा का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर में अरेंज करना पड़ता है। तो अब AI को यूज़ करके वो सारा काम आप मिनटों में कर सकते हो, इतनी पावर है अब AI के अंदर। यानी आप एक कंपनी खोलने से पूरा मैनेज करने तक, इवन आपकी जो पोस्ट वगैरह स्केड्यूलिंग करने तक, सब जगह AI का बहुत बड़ा रोल है। तो AI जो है अब वो क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन में जा रही है, जिसकी वजह से अब MBA के अंदर भी AI पढ़ाई जा रही है। ठीक है, BSc के अंदर भी अब AI पढ़ाई जा रही है, और भी बहुत सारी फील्ड्स है जिसके अंदर अब AI का बहुत ही ज़्यादा रोल होने वाला है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, यू विल हैव टू यूज एवरीवेयर बिकॉज इट सेव्स योर टाइम्स एंड रिसोर्सेज। इंडस्ट्री स्पेसिफिक AI के कोर्सेज भी आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिजाइनिंग विथ AI। ठीक है, सपोज आप लोगो डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप कोई भी डिजाइनर बनना चाहते हैं, XYZ, यू कैन बी अ टी-शर्ट डिजाइनर, और या यू वांट टू बी एन इंटीरियर डिजाइनर, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। तो उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक AI बेस्ड कोर्सेज भी हम आ रहे हैं, और हम भी लेके आएंगे इन फ्यूचर इन SOAI। अभी हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, बट इट इज इन आवर पाइपलाइन कि हम फ्यूचर में इसके ऊपर कुछ काम करने वाले हैं। एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज एक्सपेंड होगी। इसका मतलब ये है, सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि भाई जो चीज़ एडेप्शन से मतलब सीखी जाती है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आप जितना यूज़ करते हो उतना वो खुद सीखता है। जैसे ChatGPT है, उसको आप जितना यूज़ करते हो ChatGPT खुद सीखता रहता है। वैसी टेक्नोलॉजी अब एक्सपेंड होगी डिफरेंट डोमेन्स में। डिजाइनिंग के AI टूल्स बनेंगे, इन सबको यूज़ करके ही तो AI टूल्स बने जाते हैं। और क्या है, ChatGPT है, उसको यूज़ करके आप दूसरे AI टूल्स बना सकते हो। Gemini है, उसको यूज़ करके आप दूसरे AI टूल्स बना सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब AI आने वाला है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एथिकल AI नामक भी कोई फील्ड बनेगी, बट इट इज़ अ फील्ड नाउ। इसमें भी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। QAI भी एक फील्ड है। अगर आप उसमें एक अच्छा वेल नोन सर्टिफिकेशन ले ले, तो जैसे हमारा SOAI का, तो आपका एक अच्छी इंपॉर्टेंस होगी इन इंडस्ट्री जॉब्स, राइट। इंडस्ट्री स्पेसिफिक AI कोर्सेज, लाइक अगर हम डिजाइनिंग की बात करें और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें, तो बहुत जगह पे आपको ये बेनिफिट करेगा। व्हेन इट्स कम टू एडेप्टिव लर्निंग ऑल्सो, देन ऑल्सो इट विल बी अ ग्रेट, क्योंकि इसमें आप AI टूल्स बनाना सीखोगे। ये सारी आप इसको एज अ जॉब रोल्स समझ सकते हो कि इन फ्यूचर लोग अपना टाइम बचाना चाहेंगे, तो वो जो भी बाकी एम्प्लॉयज़ है जो कि मतलब ये सारे ट्रेडिशनल काम करें, उनको एलिमिनेट करेंगे और नए एम्प्लॉयज़ को लेंगे जिनको इन सब की नॉलेज होगी। और इस सब के लिए हम जो आपके लिए काम करते हैं वो ये करते हैं कि भाई हम आपके लिए कोर्सेज बनाते हैं AI के ऊपर। सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक वैसे कुछ कोर्सेज नहीं है जो आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हो। सबसे पहले तो आपका इसमें एनरोलमेंट होना इज़ वेरी टफ, बिकॉज
आपको पहले फाइट करना पड़ेगा एक एग्जामिनेशन, जो कि हमारा खुद का SOAI का हमने डिज़ाइन कर रहे हैं एग्जामिनेशन, वो आपको फाइट करना पड़ेगा। देन योर इंटरव्यू राउंड, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हो और सेलेक्ट होने के बाद आपको ये सारे चीज़ों का एक्सेस मिलता है। आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस, हाइब्रिड लर्निंग पैटर्न, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आपको पूरा क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सब कुछ मिलता है। ये सारा आपको मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, और काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी है अगर आप मिलिट्री प्रोफेशनल्स हो, या अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड के अंदर हो, आप सपोज जॉब प्रोफेशनल हो, आप सीखना चाहते हो, तो बहुत ही अट्रैक्टिव हमने आपके लिए स्कॉलरशिप्स रखी है जिसको आप अवेल कर सकते हो इन अवर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ। तो ये जो चीज़ है इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सब हमारे एक्रेडिशंस हैं। तो बनाने का मेजर बात क्या है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों पे अब काम करने वाले हैं जो कि अभी तक मार्केट में इतनी ज़्यादा फैली नहीं है, या मतलब अब 2025 में फैलने वाली है, ठीक है। तो इट विल बी द राइट स्टार्ट कि आप फटाफट से इसमें एनरोलमेंट करो। करना कुछ भी नहीं है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, या बहुत ही बेस्ट बात बता दूँ, इस नंबर पे कॉल कर दो, दैट्स इट, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और आराम से आपका एनरोलमेंट। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेजर अपॉर्चुनिटी है वो है पहले तो हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में ये का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, और वो होने वाला इसीलिए है क्योंकि आप जानते हो कि जिस तरीके से पिछली बार भी पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, अब वापस भी आ सकती है। तो अब हम AI बेस्ड सॉल्यूशंस को हेल्थ केयर में, जैसे सर्जरी, रोबोटिक सर्जरीज के बारे में आपने सुना होगा, यही नहीं, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो डायग्नोसिस जो करा जाता है वो भी AI से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप आराम से आगे चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो इट बिकम्स अ लॉट्स एंड लॉट ऑफ ईजी फॉर यू टू डायग्नोज द थिंग्स। तो वहाँ पर AI का मेजर यूज़ होने वाला है। फाइनेंस के अंदर आप लोग बहुत सारे देख रहे होंगे, बहुत अच्छी मूवीज़ भी आ रही है, लक्की भास्कर एंड देयर आर मैनी थिंग्स। तो अब ट्रेडिंग का भी एक इकोसिस्टम इंडिया में बनने लगा है, लाइक ग्रो, इंड मनी, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग। तो वहाँ पर भी AI बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पर एक टर्म हम देखते हैं जो कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। एक बार इसको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो कैसे हम चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग AI, क्योंकि फाइनेंस में सारी चीज़ें प्रिडिक्शन पे वर्क करती है। रिटेल बहुत सारे ऐसे हैं जो अब AI को यूज़ कर रहे हैं भाई। कारण ये है कि सब चाहते हैं उनकी सेल्स इंप्रूव हो, और पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो वो यूज़ करते थे, लेजर्स मेंटेन करना और उसको फिर देन एक्सप्लोर करना, अब वो चीज़ें हट रही है। बहुत सारे ऐसे मेजर सोल्यूशंस रिटेल में भी आ रहे हैं जिससे AI और ज़्यादा उसको एनहेंस कर रहा है, उसको पावराइज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें AI से बूस्ट हो रही है यार। स्मार्ट सिटीज़ जो बहुत बड़ी बात है, स्मार्ट सिटीज़ में भी क्या हो रहा है, AI यूज़ हो रहा है। कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। ढोलेरा, ठीक है, ये ई है, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, ये ई है। तो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आप जानते हो, ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अहमदाबाद से आई थिंक 10 to 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर जो एक स्मार्ट सिटी है वो रूट से बन रही है, यानी ऐसा नहीं है कि पहले कोई सिटी है उसको देन हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नई सिटी रूट से बन रही है। तो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रियल टाइम AI का वहाँ पर यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, हमें सेंसर बेस्ड सिटी बना रहे हैं वो लोग, जिसमें रोड्स में तक सेंसर लगे हुए हैं, कैमराज में है, सिटी लाइट्स में है, इवन आप ये मानोगे मॉल्स वगैरह, ये सब AI बेस्ड पूरा जा रहा है। दुबई आप जानते हो पूरा AI बेस्ड बनता जा रहा है। बहुत सारे ऑटोमेशन हो रहे हैं वहाँ पर, पुलिस विदाउट पुलिसिंग, मतलब पुलिस के ना होने के बिना भी हम वहाँ पर पुलिस अपन FIR वगैरह सब आजकल नोट हो रही है। तो मतलब हर जगह AI का एक बहुत बड़ा रोल अब इन फ्यूचर होने ही वाला है। और ये भी 2025 की जस्ट बिगिनिंग है, हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, बट AI में आपको कभी भी अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ अप ही देखने को मिलेगा, क्योंकि चीज़ें इवॉल्व हो रही है। एजुकेशन में भी प्रॉपर ट्रैकिंग और एजुकेशनल बेस्ड स्टार्टअप्स जो कि AI के ऊपर काम कर रहे हो हाईली सक्सेसफुल है इन 2025, क्योंकि पूरा जो 2025 है वो विश्व AI घोषित है, और यहाँ पर हम AI के ऊपर पूरी डिस्कशन होगी 2025 के अंदर, और काफ़ी सारे नए तरीके की चीज़ें आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ थे, हम यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे हम टेस्ला का ऑप्टिमस बॉट पे बात करें, बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखता है, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पर भी AI का यूज़ है, और यहाँ का है रोबोटिक्स, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पॉइंट बताया था। टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल AI, तो यहाँ पर वापस हम देख सकते हो IBM जो है वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। तो टॉकिंग अबाउट द थर्ड चीज़ जो कि है हमारे सामने MIT के कुछ AI मॉडल्स। अब यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मॉडल्स एक्चुअली में क्या होता है। यू कैन टेक मॉडल एन एग्जांपल ऑफ एन एजेंट। हम एक एजेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एजेंट सारी इन्फॉर्मेशन सीखता है और फिर हमें रिप्लाई देता है। जैसे सपोज मेरे को एक डिज़ाइनर का एजेंट बनाना है, तो मैंने एक बंदे को बैठाया और उसको मैंने सारी डिज़ाइनिंग की चीज़ें सिखा दी, ठीक है।
अब वो मैं उससे डिजाइनिंग का कुछ भी पूछूंगा, मेरे को अच्छा आउटपुट देगा, तो दैट एजेंट इज एक्चुअली अ मॉडल, और जो हम उसको सिखाते हैं वो ट्रेनिंग है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो MIT भी खुद के कुछ AI मॉडल्स पे वर्क कर रहा है, हाइब्रिड AI मॉडल्स जो कि कॉम्बाइन होंगे, जैसे डिजाइनर और फाइनेंस दोनों को साथ में मिला दे तो एक अलग सा AI मॉडल। तो ऐसे करके बहुत सारे AI मॉडल्स पे लोग ये काम कर रहे हैं। ChatGPT अब बिजनेस के अंदर भी आ चुका है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड बिजनेस, आप ChatGPT से पूछ सकते हो। देयर आर डिफरेंट GPTs की इसने पूरी लाइब्रेरी बना के रखी हुई है ChatGPT ने। जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट, अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है, आप वो जाके चूज करो और आप पूछ सकते हो उससे। तो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहा है AI, और मतलब मेरा ये मानना है कि टिल द एंड ऑफ 2025 वी विल बी सीइंग वंडर्स। और जो अपॉर्चुनिटीज हो रही है इवॉल्व, ये देख सकते हो आप। दिल्ली इज इम्पैक्ट ऑन डिजाइन, दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, इट्स अ, मतलब आप ये मान सकते हो इट्स अ मिरेकल। मतलब बहुत ही सुंदर डिजाइन दिल्ली बना रहा है, और जितना ये 2025 में और यूज होगा, ये और स्ट्रांग होगा, तो इसकी डिजाइनिंग आप कंपेयर तक नहीं कर सकते। ये ह्यूमन से भी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ डिजाइन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज अपने दिमाग में आ रही होगी कि यार ऐसे AI तो कितना ग्रो हो सकता है। तो यानी ये अभी जस्ट शुरुआत है भाई। 2025 एक अच्छा ईयर शुरुआत है AI की। आने वाले जो पूरे 5 साल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, हम भी कुछ AI सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे सपोज आपका कोई बिजनेस है, तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो कि हम आपके अपने बिजनेस में आप AI को कैसे यूज कर सकते हो। हमारे पास टीम्स ऑफ इंजीनियर्स हैं AI की, जो कि आपके लिए सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकती है। सपोज आप दूध बेचते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और आप चाहते हैं कि उसमें मैं AI को कहाँ यूज कर सकता हूँ, तो हम आपके जो कंसल्टेंट्स हैं, जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप कॉल कर सकते हो। ये नंबर आपके सामने है, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। इनको कॉल करके आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी चीज पूछ सकते हो और उनसे क्लियर आउट कर सकते हो कि आपको यही कहां पर यूज करना है, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, आपकी पहले प्रॉब्लम पूरी समझेंगे, हम आपको रिपोर्ट्स बना के देंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि भाई लोगों को अभी नॉलेज कम है, बट हम आपको मदद करेंगे अगर आपको वास्तव में AI को यूज करके हाई प्रॉफिट्स कमाने हैं। क्योंकि आपको अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए AI को यूज करना ही पड़ेगा। या अगर आप आज यूज करें, आने वाले 2 साल बाद यूज करें, यू विल हैव टू यूज इट। सो व्हाई नॉट टू यूज टुडे, बिकॉज यू विल सेव्स 2 years ऑफ योर टाइम, राइट। सो सबसे बड़ी बात क्या, और अभी डिस्काउंट्स भी है डेवलपमेंट में, तो फटाफट से कॉल करके वो पता कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम SOAI। वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स न्यू ईयर। और सीखना बंद मत करना यार, SOAI पे बहुत ही प्यारे कोर्सेज आने वाले हैं AI के। तो अपना टाइम वेस्ट ना करके SOAI को आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे कोर्सेज आने वाले हैं अब AI रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ हम अनपेड भी निकालते हैं, कुछ पेड भी निकालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक सिंपलिसिटी है, ठीक है। अनपेड में सर्टिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, बट पेड में सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। तो हम हर रेंज के ऊपर काम करेंगे आपके लिए, बट वी वांट वन कमिटमेंट कि आप सीखने के लिए रेडी रहेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।